गुलाम गुसरन ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास है सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल होता है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन है ए यूनियन है सी के। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इनटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी के। ठीक है, अगर इस एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इनटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी के, तो फिर एक्स बिलोंग किस में कर रहा होगा? एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए में, और एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, सारे में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में। फिर अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में, तो इसका मतलब है कि इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो फिर एक्स ए में भी जब बिलोंग कर रहा है एक्स बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए यूनियन बी में। फिर एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए यूनियन बी में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में। एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में भी एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में भी। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, पहले तो क्या बताया था हमने, एक्स बिलोंग कर रहा था ए में, अब फिर बताएंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि बी में भी और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में भी। अगर x बिलोंग कर रहा है b में और x बिलोंग कर रहा है c में, तो इसका मतलब है कि x फिर बिलोंग कर रहा है b, x फिर बिलोंग कर रहा है a यूनियन b और x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c में। अगर ये सारों में x बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है फिर x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है। फिर अगर x a में भी बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है, c में भी बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में भी, x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन ऑफ c में भी, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c में भी, तो फिर x बिलोंग करेगा a यूनियन b का जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जब एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए यूनियन सी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में भी कर रहा है, एक्स बी में भी कर रहा है, एक्स सी में भी कर रहा है, तो फिर एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फिर क्या हो गया कि जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स की हमने क्या वैल्यू दी थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, वो कंटेन कर रहा है, कंटेन किस में कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी में। जब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b एंड इंटरसेक्शन a यूनियन c में, फिर हमने क्या बताया, x a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c कंटेन कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c में। इसको हम मसवाक नंबर 1 का नाम देंगे। तो सबसे पहले एक दफा रिपीट कर लें ताकि रेज करके इसका नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट वो डिस्कस करूं। x बिलोंग कर रहा है, हमने फाइंड क्या करना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c इक्वल है a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी के।
तो हमने बिलोंग किया x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c में। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है a में भी और x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन ऑफ c में भी। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इफ x बिलोंग कर रहा है a में, x बिलोंग फिर करेगा a यूनियन b में भी, x बिलोंग करेगा a यूनियन c में भी। अगर x बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी और x बिलोंग करेगा a यूनियन c में भी, तो इसका मतलब कि x बिलोंग कर रहा है b में और x बिलोंग कर रहा है c में भी। अगर इस सब में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x फिर बिलोंग करेगा a यूनियन b और a यूनियन c का जो इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, उसमें भी x बिलोंग करेगा। अगर इन सारे में x बिलोंग कर रहा है तो फिर a यूनियन b जो x की वैल्यू ली हुई थी जिसमें x बिलोंग कर रहा है, फिर वो कंटेन कर रहा है इसमें, फिर ये कंटेन कर रहा है, तो इसका हम मसवाक नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हमने अब इसका सेकंड ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था, अब सेकंड है। फिर आएगा x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c। अब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c में। अब x बिलोंग कर रहा है, अगर x सारे में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में एंड x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में भी और x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c में भी, तो इस यहां पर दो चीजें ज़ाहिर हो रही हैं, या तो x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में या x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c में। अगर यहाँ x बिलोंग कर रहा है a में या x फिर बिलोंग ही नहीं कर रहा है a में, फिर x बिलोंग कर रहा है b और c में। अब यहाँ पर दो केस आते हैं, x बिलोंग कर रहा है a में या x बिलोंग नहीं कर रहा a में। क्योंकि अगर फिर ये आ गया कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, x a यूनियन c में बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर दो केस आए हैं, x बिलोंग कर रहा है a में या x बिलोंग नहीं कर रहा। फिर अगर a में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग कर रहा है b में और c में भी, अगर नहीं कर रहा तो फिर सिर्फ x बिलोंग कर रहा है b और c में। अगर x बिलोंग कर रहा है a में, अब यहाँ पर लिखते हैं x बिलोंग कर रहा है a में, तो फिर आएगा देन x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c में। अगर x बिलोंग कर रहा है a में तो फिर ये आएगा कि x फिर बिलोंग कर रहा है इसमें भी। अगर x बिलोंग कर रहा है a में तो x फिर इसमें भी बिलोंग कर रहा है। अगर x नहीं आ रहा, x नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, x बिलोंग नहीं कर रहा है a में, तो फिर x बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग कर रहा है b में और x बिलोंग कर रहा है c में। फिर x बिलोंग किस में कर रहा है, a में और b में। तो अब फिर क्या हो गया, x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन ऑफ c में। अगर x बिलोंग नहीं कर रहा a में तो फिर x बिलोंग कर रहा है b में और x बिलोंग कर रहा है c में। अगर x बिलोंग कर रहा है b में और c में तो फिर x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन ऑफ c में। तो अब यहां पर क्या आ गया, x फिर आ गया, x फिर बिलोंग करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c में। अगर इसमें बिलोंग करेगा तो फिर इन केस में यहां पर a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c, फिर वो कंटेन करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ c में। तो इसका हमने सवाल नंबर 2 का
बोल देते हैं अब बाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे थे, बाई इक्वेशन 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2, जब बाई इक्वेशन 1 and 2 ये इक्वल आ जाएगा, बाई इक्वेशन 1 and 2 ये इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी कंटेन कर रहा था इसमें, अब ये कंटेन कर रहा है इसमें, तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो गए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी के, सॉरी बी यूनियन सी नहीं, ए यूनियन सी के, ये ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी के। तो हमने फाइंड भी क्या करना था? यही फाइंड करना था। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। एक दफा रिपीट कर लें। हमने सबसे पहले इसमें बिलोंग किया, एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी में। उसके बाद एक्स फिर बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में। तो यहाँ पर दो केस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर एक्स बिलोंग कर ए यूनियन बी में भी और एक्स बिलोंग कर ए यूनियन सी में, तो फिर एक्स यहाँ तो बिलोंग कर ए में, या एक्स फिर बिलोंग नहीं कर रहा बी में, सॉरी ए में। एक्स यहाँ तो बिलोंग कर ए में, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा ए में। अगर एक्स बिलोंग कर ए में तो फिर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो फिर एक्स बिलोंग करेगा बी एंड सी में। फिर एक्स बिलोंग करेगा बी एंड सी में। अगर एक्स बिलोंग करेगा बी एंड सी में, तो फिर एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, फिर एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा। तो फिर एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में। यानी कि जब एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, तो फिर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में। जब इसमें करेगा तो फिर ये कंटेन कर देगा सारे का सारा इसमें। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इससे पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 1 की थी वो दोनों एक दूसरे के बराबर थी। तो फिर हमने क्या, बाई इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी के। तो यही हमने फाइंड करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी मसला होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह मजीद क्लियर कर दूंगा। मजीद इसके एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।